स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी इंडिया की 5th जनरेशन फाइटर यानी कि एमका की, जो शायद प्राइवेट सेक्टर बूस्ट से चाइना को कैचअप करेगा, जो 2034 तक 1000 J-20s और 6th जनरेशन जेट्स बनाने का प्लान कर रहा है। तो देखिए जो इंडिया है ना, इनका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका 2034 तक अपना पहला एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए सेट है, जो कि चाइना की 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने के प्लान से 1 साल क्या है पहले है। अब इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री रिपोर्टेडली एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर रही है प्राइवेट सेक्टर को एमका प्रोजेक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि जो इसकी कंप्लीशन है उसको एक्सेलरेट किया जाए। अब देखिए अगर हम प्रोटोटाइप्स की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड है कि 2028 से 29 तक वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो प्रोडक्शन रहती है वो 2032 से 33 से स्टार्ट होगी। टारगेट है कि एयरक्राफ्ट जो है वो 2034 तक इंडक्शन के लिए रेडी हो प्रोजेक्ट सैंक्शन के 1 डिकेड बाद। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर से क्या होगा। जो प्राइवेट सेक्टर है ना, ये मेजर रोल प्ले करेगा प्रोडक्शन और डिलीवरी इश्यूज को रिजोल्व करने में। एक मॉडल प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के लिए अगले 6 महीने में वर्कआउट किया जाएगा। अभी देखिए जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है ना, उनके डिटेल्स अभी तक अनक्लियर है, यानी कि अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। जब तक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करता तब तक। देखिए इस बात से हम सभी वाकिफ है कि जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है ना, वो सिग्निफिकेंट डिलेज फेस कर रहा है। जबकि अगर हम चाइना की ओर देखेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी 200 से ज्यादा 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट्स फील्ड कर दिए हैं। जब तक इंडिया अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च करेगा ना, तब तक चाइना के पास कम से कम 1000 J-20 स्टेल्थ फाइटर्स अपनी इन्वेंट्री में होंगे। अब ये हम सभी जानते हैं कि जो चाइना है ना, ये अपनी 6th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है कि नहीं, जिनमें डायमंड शेप्ड विंग्स और टेललेस डिजाइन शामिल होंगे। लेकिन जो एनालिस्ट्स है ना, उनका देखिए ये कहना है कि चाइना J-20 पे नहीं रुकेगा, क्योंकि दूसरे देश जैसे कि यूएस वो ऑलरेडी इन जेट्स को डेवलप करना शुरू कर चुके हैं। अब ये इंडिया को एक डिलेमा में डाल सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट फील्ड करने से काफी दूर है, और पाकिस्तान जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया का ट्रायल्स में पीछे रहना कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए नुकसानदायक है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमें इस बात से बिल्कुल भी मुकरना नहीं चाहिए कि जो इंडियन एयरफोर्स है ना, वो डिलेड एक्विजिशन और स्लगिश डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के कारण एक कैपेबिलिटी गैप फेस कर रही है। एमका 2010 में लॉन्च हुआ था, ये आपको याद होगा, पर ये अभी भी डिलेज का सामना कर रहा है। कितने साल हो गए तब से। पहली फ्लाइट एमका एयरक्राफ्ट की रिपोर्टेडली 2024 या 2025 के लिए प्लान की गई थी, पर देखिए प्रोजेक्ट ने 5 प्रोटोटाइप्स का कॉल किया था, जो एक 4 साल का फ्लाइट टेस्टिंग प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। एमका को 2028 या 2029 तक सीरीज प्रोडक्शन में जाना था, लेकिन देखिए ना सभी स्ट्रेटजीज फेल हो गई है, और डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको कंसिस्टेंटली एम्बिशियस डेडलाइंस पूरा न करने के लिए काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब इसके रिजल्ट में हुआ क्या? तो इसके रिजल्ट में ये हुआ कि इंडिया एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी शॉर्टफॉल फेस कर रहा है, बिना किसी इंटरिम सोल्यूशन के, जब तक पहला एमका नहीं आता तब तक। अब इसी सिलसिले में जो हमारे एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी है, जो कि फॉर्मर IAF बॉस रह चुके हैं, वो यहाँ पे हमें ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया को एक एक्सटर्नल सोल्यूशन की जरूरत है, ताकि कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन ऑफ एडवांस्ड फाइटर जेट्स परचेज किए जा सके एज अ स्टॉप गैप सोल्यूशन। क्योंकि देखिए एमका 2035 तक फील्ड नहीं हो पाएगा, ये उनका कहना है। और इंडिया यूएस F-35 लाइटनिंग सेकंड, रशियन Su-57 फैलन या को डेवलपिंग इन दी GCAP या FCS प्रोग्राम्स कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ हर्डल्स है, यानी कि मुश्किलें हैं जिनको ओवरकम करना होगा, जैसे कि जो यूएस है ना, वो शायद अपना एयरक्राफ्ट इंडिया को ना बेचे, क्योंकि जो इंडिया है ना, वो ऑलरेडी रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है। Su-57 एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन एक मैसिव इशू हो सकती है। अगर आपको याद होगा, इंडिया का जो LCA तेजस MK-1 JF-17 से पहले उड़ी थी, लेकिन फिर प्रोडक्शन या इंडक्शन में मैच नहीं कर पाई। अब देखिए एमका के ट्रबल्स में एक एक्सटर्नल शॉर्टेज और एक इंजन शामिल है, जो एमका को पावर करेगा। चोपड़ा का मानना है कि इंडिया अवेलेबल ऑप्शंस के रिस्क के साथ एक वॉइस के जॉज में फंस गया है, और इवन कंसोर्टियम्स जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं, उन्हें अनएनिमसली एग्री करना होगा, ताकि जो पार्टनर्स है वो स्पेसिफिकली इंडिया को ऐड किया जा सके। और साथ ही में एयर मार्शल चोपड़ा ये भी सजेस्ट करते हैं कि इंडिया 114 राफेल F-4 MRFA कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बाय कर सकता है, ताकि एडवर्सरीज के साथ कैपेबिलिटी गैप को कम किया जा सके। अब इंडियन नेवी ने क्या किया है, उन्होंने राफेल M यानी कि मरीन शॉर्टलिस्ट किया है, और 2 और राफेल स्क्वाड्रॉन्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है।
अब जो वेटरन विजेंद्र ठाकुर जी है वो Su-57 के फेवर में है और वो ये मानते हैं कि रशिया ने सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स इनकॉर्पोरेट किए हैं और ऑपरेशनली एयरक्राफ्ट को वो टेस्ट भी कर चुके हैं। अगर इंडिया सच में चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को काउंटर करना चाहता है ना, तो रशिया के साथ कोलैबोरेशन ही एक रियलिस्टिक ऑप्शन हो सकता है, ये उनका कहना है। अब आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।